अभी का टाइम हीरो का नहीं बल्कि विलन्स का चल रहा है, जहां पर पब्लिक हीरो से ज्यादा विलन्स को देखना पसंद करती है। और अगर किसी फिल्म के अंदर दमदार विलन नहीं होता तो उस फिल्म की हाइप भी दमदार नहीं होती। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि सलमान खान की टाइगर 3 फिल्म में हमें इमरान हाशमी देखने को मिले थे विलन के किरदार में, जिन्हें देखकर हमें इतना दमदार और इतना मजा नहीं आया। लेकिन वहीं पर पठान फिल्म के अंदर जॉनी इब्राहिम, जिसने अपने विलन के किरदार से इस फिल्म के अंदर जान डाल दी थी। और जब जब ये बंदा स्क्रीन पर आता था, सामने वाले एक्टर की एक्टिंग और पूरा स्क्रीन टाइम कहा जाता था। और अभी एनिमल फिल्म के अंदर बॉबी देओल, जिसने तो इतिहास ही रच डाला। तो अब तुम समझे कि फिल्मों के अंदर दमदार विलन की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो आज मैं आपको इंडिया के टॉप 5 ऐसे विलन के बारे में बताऊंगा जो अगर किसी फिल्म में गलती से भी नजर आ जाए तो फिर उस फिल्म के हीरो की बैंड बजने वाली है। जिसमें 5वें नंबर का विलन है जॉनी इब्राहिम, जिसके सामने किसी भी हीरो का टिकना बोले तो इम्पॉसिबल होता है। और पठान मूवी के अंदर जॉनी इब्राहिम ने शाहरुख खान को घुटनों पर ला दिया था। और कसम से पठान फिल्म के अंदर मुझे शाहरुख खान से ज्यादा ये बंदा पसंद आया था। और हमारे चौथे नंबर का विलन है संजय दत्त। और जब ये किसी भी फिल्म के अंदर विलन बनता है तो ये कहता है कि जब भी मैं विलन बनता हूँ ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। क्योंकि जब जब ये बंदा किसी भी फिल्म के अंदर विलन का किरदार निभाता है तो लिटरली अपने उस किरदार से उस फिल्म के अंदर आग लगा देता है। क्योंकि संजय दत्त जो किसी फिल्म में विलन बनकर जो तबाही मचा सकता है वो काम किसी हीरो के बस की बात ही नहीं है। और जब संजय दत्त अग्निपथ और KGF चैप्टर 2 फिल्म के अंदर विलन के किरदार में नजर आया था तो फिर पूरे इंडियन सिनेमा के अंदर संजय दत्त ही संजय दत्त छाया था। और संजय दत्त को विलन के किरदार में देखकर ऐसा लगता है कि इनका जन्म ही विलन बनने के लिए हुआ हो। और तीसरे नंबर के हमारे और आपके प्यारे सबसे खतरनाक विलन आते हैं विजय सेतुपति। और जब भाई मैंने विक्रम फिल्म देखी थी ना तो इस बंदे ने मुझे अपने इस किरदार से पागल कर दिया था, जो शायद कोई और हीरो तो करने की सोच भी नहीं सकता। क्योंकि जब विजय सेतुपति किसी फिल्म के अंदर विलन के किरदार में डार्क और हॉन्टिंग किरदार में नजर आते हैं तो ये अपने उस किरदार से उस फिल्म के अंदर 4 चांद लगा देते हैं। क्योंकि भले ही आपको उस फिल्म को देखने में मजा आए या फिर ना आए, लेकिन विजय सेतुपति की एक्टिंग और उनका विलन के किरदार को देखकर आपको 100% मजा आएगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि विजय सेतुपति का जवान फिल्म के अंदर अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया था, वरना वहां पर भी ये बंदा शाहरुख खान को खा जाता था। इतना दमदार एक्टर है भाई साहब ये। और इस बंदे से आप चाहे जो भी कुछ करा लो, सब कुछ टॉप काम करता है ये बंदा। लेकिन जब बात आती है विलन बनने को, फिर ये ऐसा विलन बनता है कि पूरी दुनिया इसको देखती है, क्योंकि इसके खून की रगों रगों में विलन बनना दौड़ रहा है। और फिर दूसरे नंबर पर वो विलन आते हैं जिसने इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म के अंदर उस पैन इंडिया स्टार को इतना ज्यादा तोड़ा था कि उसको इसे मारने के लिए दोबारा से जन्म लेना पड़ा था। मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली फिल्म की, जिसमें राणा दग्गुबाती ने विलन का किरदार निभाया था। और भाई साहब वो किरदार इसने निभाया नहीं बल्कि जिया था। और ऐसा जिया था कि आज भी पब्लिक राणा दग्गुबाती को याद करती है और कहती है कि भल्लाड़ देव के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन बाहुबली 2 फिल्म के बाद इस बंदे के दमदार पोटेंशियल को किसी भी फिल्म में अच्छे तरीके से यूज नहीं किया गया है, वरना ये बंदा वो काम कर सकता है जो शायद किसी भी स्टार के बस की बात ही नहीं है। और फिर नंबर 1 विलन वो होने वाले जिसके सभी दीवाने हैं, जिसकी सिर्फ एक ही झलक पूरी फिल्म के अंदर आग लगाने के लिए काफी है। क्योंकि ये बंदा पूरे 2 घंटे की दमदार फिल्म को खा जाता है। जब ये बंदा सिर्फ 2 मिनट स्क्रीन पर आ जाता है और ये मैं नहीं बल्कि पूरी पब्लिक चिल्लाती है कि इससे बड़ा विलन कोई हो ही नहीं सकता इस पूरे ब्रह्मांड में। क्योंकि अगर आपने विक्रम फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि वो फिल्म कितनी भारी भरकम थी, जिसका जादू हम सभी पर छाया था। लेकिन जब फिल्म के एंड में केवल 2 मिनट ही रोलेक्स नजर आया था तो कसम से उसने पूरी विक्रम फिल्म का बैंड बजाया था। और फिर विक्रम फिल्म का नहीं बल्कि रोलेक्स का ही जादू हम सभी पर छाया था। और सिर्फ हमारे मुंह से एक ही डायलॉग निकल कर आया था कि रोलेक्स रोलेक्स रोलेक्स। बापरे, सूर्या ने जो ये किरदार निभाया था कसम से उस किरदार से पूरे सिनेमा को पागल कर पाया था। और शायद कोई भी ऐसा सिनेमा लवर नहीं होगा जो ये नहीं मानेगा कि रोलेक्स से बड़ा विलन कोई इस पूरी दुनिया पर हो ही नहीं सकता। वो काम, वो नाम, वो डायलॉग, वो BGM, वो हंसी, सब कुछ बाप लेवल का था भाई, बाप लेवल का। सूर्या सर आई लव यू, रोलेक्स सर सल्यूट है आपको। पूरे इंडिया का नंबर 1 विलन है रोलेक्स, रोलेक्स नहीं सर। तो अब आप ही मुझे बताओ कि क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हो? तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। लेकिन अब हम 2 नंबर के विलन राणा दग्गुबाती की जगह एक ऐसे विलन का नाम रखने वाले हैं जिसका नाम
नाम सुनकर ही तुम मुझसे सहमत हो जाओगे। और वो दूसरे नंबर का विलन है लॉर्ड बॉबी देओल, जिसने एनिमल फिल्म में अपने किरदार से गदर मचाया था और पूरी इंडियन सिनेमा में अपने इस किरदार से धुआं उठाया था। और अब मैं तुम्हें 2024 की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताऊंगा जिसका अगर आपने एक ग्लिम्स भी देख लिया तो आप उस फिल्म को देखने के लिए पागल हो जाओगे, क्योंकि इस फिल्म के अंदर इंडिया के दो सबसे दमदार विलन आपस में टकराने वाले हैं, जहां पर आमने सामने होंगे लॉर्ड बॉबी देओल वर्सेस रोलेक्स। और इस फिल्म का नाम है कंगवा, जो 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो सकती है। तो फटाफट से जाकर आप इस फिल्म का ग्लिम्स देखो, फिर आकर मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं 2024 में सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसी फिल्म को देखने के लिए। और आपका कौन सा फेवरेट विलन है जिसे आप इस लिस्ट में कौन से नंबर पर रखना चाहते हो, मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताना। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और जब ये